देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय में जुटेंगे देश के नामचीन राजा और महाराजा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन में राजाओं के आंतरिक शासकीय जागृति विषय पर पूर्व राजाओं और महाराजाओं के लिए रॉयल फैमिली स्पिरिचुअल रिट्रीट का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन में राजाओं के आंतरिक शासकीय जागृति विषय पर पूर्व राजाओं और महाराजाओं के लिए रॉयल फैमिली स्पिरिचुअल रिट्रीट का आयोजन किया गया है। 28 से 30 अगस्त 2025 तक आयोजित इस रिट्रीट में कई प्रदेशों तथा रियासत कालीन के राजा एवं महाराजा भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही उनके परिवार के सदस्य भी भाग लेने पहुंच रहे हैं। इस रिट्रीट में 2 दिनों तक राजाओं का राजा बनने में राज्यों की भूमिका विषय पर मंथन होगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई जी के निर्देशन में हो रहे इस रिट्रीट में विशेष रूप से जोधपुर के महाराजा गज सिंह, मारवाड़ रॉयल फैमिली की महारानी हेमलता राजे, जयपुर के महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह बहादुर, उदयपुर के महाराजा विश्वराज सिंह बहादुर, बूंदी के महाराव राजा वंशवर्धन सिंह, महारानी मयूराक्षी सिंह, महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बड़ी संख्या में राजा महाराजा भाग ले रहे हैं। इसके लिए पूरे ग्लोबल ऑडिटोरियम, वैकुंठ समेत सभी स्थानों को सजाया गया है। इसके लिए खास तैयारियां की गई है। कई वर्षों के बाद यह पहला मौका है जब रॉयल फैमिली के लिए रिट्रीट आयोजन की गई है। इस रिट्रीट का लक्ष्य है कि भारत जैसे एक महाराजा महारानियों की देश था, फिर से वही भारत महाराजा और महारानी का देश बनेगा और सत्युग दुनिया आने वाला है। इसकी थीम को लेकर आज ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय यही रिट्रीट का आयोजन कर रहा है। शांतिवन में वीआईपीज के लिए विशेष कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दरी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। शांतिवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में आबू रोड एसडीएम शंकर लाल मीना, नगर पालिका चेयरमैन मगनदान चारण, ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, बीके मृत्युंजय भाई, सदर थानाधिकारी दर्शन सिंह, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, बीके जगदीश, बीके कोमल समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। तो हम सदा ये अबू को अपना घर समझ करके, अपना अब्बा का घर समझ करके, एक पवित्र स्थान समझ करके हम यहाँ सारे विश्व के लोगों को आकर्षण करने के प्रयास कर रहे हैं। और आप जो भी हमारे लायक हो, आप हमको बता सकते हैं, हम आपके साथ हैं और हम सब अबू निवासी हैं। क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सिद्धांत यही है, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं, हम भाई बहन हैं, इसके लिए हम वन फैमिली है। इस सिद्धांतों को दादी ने इस धरती पर, इस विश्व पर चरितार्थ किया इन्होंने। दादी जी के डे के निमित्त आप यहाँ पर भी आए हैं, लेकिन मैं आपको अवश्य ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप माउंट जाओ, अवश्य पांडव भवन की विजिट जरूर करो और वहाँ पर उस ऊर्जा को कभी शांति में, शांति स्तंभ पर बैठ करके भी उस ऊर्जा का अनुभव करना। मन कितना शांत हो जाता है, मन में कितनी सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त होती है, ये मेरा अपना अनुभव है। कि दादी ने जो हमको छोड़ा है, जो संदेश हमको दिया है, जो हमको प्यार और लाड़ दिया है, उसी तरह से हम सबको एक दूसरे को देके विश्व बंधुत्व दिवस को सफल बनाना है। इस दौरान उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि दादी का जीवन समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणादायी था, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। उसके बाद सभी ने दादी प्रकाशमणि के समाधि स्थल प्रकाश स्तंभ पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। जो इस संस्थान द्वारा जो महिलाओं के प्रति जो कार्य किया जा रहा है, तो उनके लिए मैं इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित के साथ में संस्था को बधाई दे रहा हूँ कि आपकी बहुत ही अच्छी भूमिका रही। मैं यूँ संस्था के बारे में गिनने जाऊँ तो बहुत हो जाएगा, सुबह हो जावे। मैं एक ही कहूँ कि आदि दुनिया के लिए जो महिलाओं के लिए किया है, उनके लिए मैं पुनः सत सत नमन करता हूँ। यही मेरी अंतिम शब्द रहेंगे। जब से दादी जी ने इनको संस्था को संभाला, यहाँ आध्यात्मिक अपनी पहचान बनाई, उसके बाद पूरा शहर एक विश्वविद्यालय के तौर पर आबू
कि इस तलेटी को, आबू रोड को हमारे शहर की बहुत बड़ी पहचान बनी। रूस के साइबेरिया स्थित इर्कुत्स्क शहर में जहां सर्दियों में -30, -40 टेम्परेचर होता है, ब्रह्मा कुमारी इसका भवन है जो सेंट पीटर्सबर्ग के सेवा केंद्र के तहत आता है और जहां संस्था का बोर्ड और झंडा भी लगाया है। इस सेवा केंद्र पर एक आयोजन स्थानीय लोगों के लिए रखा गया, जिसमें मॉस्को से डॉक्टर एलेक्सी, मधुबन से बीके हरीश, मंगोलिया से बीके ईना पहुंची। सेंटर इंचार्ज बीके लुडमिला ने सबका स्वागत सत्कार किया तथा आगंतुकों को संस्था का परिचय दिया। जीवन में सच्ची सुख शांति कैसे लाए, इस विषय पर सभी ने अपने विचार रखे। तत्पश्चात सभी को राजयोग अभ्यास करने की विधि भी समझाई गई। आइए जानते हैं भवन में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे सेवाएं चलती है। रशिया के एक ऐसे शहर में खड़े हैं जहाँ पर कि ये नॉर्थ की साइड है जहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है। पर मेरे पीछे देख रही हैं ये बिल्डिंग, ये खुद ही यहाँ के भाई बहनों ने बनाई है और इसको बाबा के हिसाब से इसको सारा कंस्ट्रक्ट किया है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं पिकाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है वाइट हाउस। चलिए दिखाते हैं आपको किस प्रकार से इस बिल्डिंग में सारा इंतजाम किया गया है, कैसे बाबा की व्यवस्थाओं के अनुसार। देखिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा हुआ है। यहाँ पर बाबा की कुटिया के हिसाब से एक जगह बना रखी है जहाँ पर बाबा को बैठ कर के हम पत्र लिख सकते हैं। बाबा के पत्र लिखने की ये जगह बना रखी है। यहाँ लिटरेचर भी रखा हुआ है, यहाँ बाबा की भंडारी भी रखी हुई है। अनुभव लिखने के लिए अनुभव पत्रिका रखी हुई है। देखिए ऊपर यहाँ सीढ़ियों में सभी दादियों के चित्र लगा रखे हैं और तीसरा जो फ्लोर है उसको सूक्ष्म मतम बना रखा है, परम नाम बना रखा है। देखिए यहाँ बैठकर सुबह मेडिटेशन करते हैं। कि वैसे तो रशिया में किसी भी मकान पे आपको छत नहीं मिलेगी, छत एकदम कवर्ड होती है, वहाँ चढ़ नहीं सकते क्योंकि बर्फ़ बहुत पड़ती है। लेकिन बाबा के जो स्वयं के बनाए हुए भवन हैं उसमें छत भी है। सर्दियों में थोड़ा धूप आती है तो उसका आनंद ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सब मसालेदानी यहाँ पर लगा रखी हैं। कौन कौन से सारे भारतीय मसालों का यूज़ करते हैं। जब ओम शांति, अब हमारे साथ लुडमिला बहन है जो कि इस सेवा केंद्र को बनाने में और उसको चलाने में निमित्त है। चलिए इनसे पूछते हैं कैसे इनके मन में ख्याल आया कि बाबा का सेंटर यहाँ खोलना चाहिए और अपना बना के खोलना चाहिए और ये क्या किस प्रकार से सेवाएं करती हैं। Om Shanti. Меня зовут Людмила. Я нахожусь в городе Иркутск, это Россия. Это недалеко от озера Байкал. Это пресное озеро. Я 12 лет уже практикую раджа-йогу, Брахма-кумарис. Я даже не могу сейчас вспомнить, сколько, лет 15, наверное, я практикую Брахма-кумарис знания. ये हमारे साथ पावेल भाई हैं जिनके घर में इर्कुत्स्क में बाबा का सेवा केंद्र चलता है। तभी इन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि किस प्रकार से ब्रह्मा कुमारीस में रह कर के ये ज्ञान सुनते हैं और कैसे इनको लगा। ओम शांति। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर बाबा का ज़मीन लेकर के बाबा का घर बनाया गया है और कितनी सुंदर तरीके से यहाँ की ये बहनें माताएं संभाल रही हैं। चलिए देखते हैं इसी तरह के सेवा केंद्र रशिया में बहुत हैं, तो हमने आज आपको ये दिखाया है। कैमरा पर्सन बीके ईना के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, इर्कुत्स्क, रशिया। विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में अंबिकापुर सेवा केंद्र के नव विश्व भवन चोपड़ापारा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 115 लोगों ने रक्तदान हेतु पंजीकरण कराया, जिसमें 80 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल, शासकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर यशवर्धन सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पार्षद आलोक दुबे, स्थानीय प्रभारी बीके विद्या ने दीप प्रज्वलन कर किया। तत्पश्चात सभी अतिथियों ने रक्तदान को बहुत पुण्य का काम बताते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान का आभार व्यक्त किया। अवसर पर सभी महानुभावों ने दादी प्रकाशमणि जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। विगत लगभग 50 साल के अपने सामाजिक अनुभव में मैंने ये पाया, ये जो आपका योगदान है ये कितना महत्वपूर्ण है।
शायद आप भी महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत बड़ा समय पे काम आने वाला सहयोग आप लोग प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दरी प्रकाश मणि जी के 18वें पुण्य स्मृति दिवस पर बेगूसराय स्थित प्रभु पसंद भवन में रक्तदान शिविर में 70 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इसका उद्घाटन विधायक राजकुमार सिंह, मेयर पिंकी देवी, उपमेयर अनीता देवी, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर नलिनी रंजन एवं पूर्व मेयर संजय सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस शिविर में युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। ब्रह्मा कुमारी बहनों तथा एनसीसी कैडेट्स ने सक्रिय योगदान दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सदर अस्पताल की टीम का सराहनीय सहयोग रहा। एनसीसी कैडेट्स बच्चों को भी प्रेरित किया उसके बारे में, और ब्लड दान हर एक किसी को करना चाहिए, उससे हमारे नए सेल्स भी बनते रहते हैं। ब्लड दान करने से किसी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और हमारा एक बार दिया हुआ खून किसी को जीवन दान दे सकता है। आज आप सभी ने जो रक्तदान किया, हम सब जानते हैं सबसे बड़ा दान है, महादान है रक्त का दान करना। इस दान के द्वारा न जाने हम कितनी जिंदगियों को बचा पाते हैं। सबसे पहली बात है कि वक्त दें, रक्त दें और समय रहते रक्त दें। इस चीज़ को की महत्ता को समझना होगा। 1 यूनिट रक्त कितनों का जीवन बना सकता है, यह जीवन का सबसे पुनीत कार्य है। यह बात कही केंद्रीय राज्य आवासन एवं शहरी विकास मंत्री तोखन साहू जी ने, जो हाल ही में बिलासपुर स्थित राजयोग भवन में आयोजित विशाल रक्तदान महाअभियान के मुख्य अतिथि के तौर पर सभा को संबोधित कर रहे थे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वाति ने कहा कि रक्तदान को हम महादान इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दान किसी गरीब या अमीर को नहीं बल्कि इंसान को बचाने के लिए किया जाता है। शिविर में करीबन 135 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। सेवा केंद्र की सभी समर्पित बहनों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी रक्तवीरों को लायंस क्लब बिलासपुर रॉयल की ओर से हेलमेट तथा सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। लायंस क्लब के कैबिनेट सेक्रेटरी डॉक्टर कमल छाबड़ा का भी इसमें विशेष सहयोग रहा। एक बॉटल खून किसी की जीवन बचा सकती है। एक इतना पुनीत कार्य है, यदि सबसे जीवन में कोई पुनीत कार्य है तो ये रक्तदान है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ स्थित ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर भी सैकड़ों लोगों ने रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। अवसर पर 130 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर संजय टंडन, IAS प्रदीप कुमार, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जतिंदर पाल मल्होत्रा, पंजाबी एक्टर BN शर्मा, इन्फोसिस सेंटर हेड डॉक्टर समीर गोयल समेत कई महानुभावों की मौजूदगी रही। पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा दीदी के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। इसका उद्देश्य युवाओं में एक नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान की संस्कृति का निर्माण करना एवं निस्वार्थ दान, जो कि मानवता और देशभक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है, उसे प्रोत्साहित करना रहा। आप लोगों का दिया हुआ खून, मैं दिल से कह रहा हूँ, ये बात भगवान की तरह सामने प्रकट होता है। तो आप लोगों का ये दिया हुआ खून किसी एक्सीडेंटल केस में बच्चों के लिए या वो माताओं बहनों के लिए, कैंसर के रोगियों के लिए भगवान का रूप है। और इसके साथ ये भी है कि जो खून दे रहे हैं मेरे भाई बहन, कोई किसी भाषा के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी वर्ण के लिए नहीं दे रहे। वो एक दान दे रहे हैं जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये देशभक्ति है। आप मानवता की सेवा कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान के भाई बहनों के लिए, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी सेवा के लिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं, ये देशभक्ति है। विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा भारत एवं नेपाल में आयोजित विशाल रक्तदान महाअभियान के अंतर्गत जगदम्बा भवन पुणे में भी रक्तदान शिविर का आगाज हुआ। कोंडवा पुलिस थाना के सहायक पुलिस निरीक्षक सुकेशनी जाधव, इनरव्हील क्लब ऑफ पूना डाउनटाउन के आरती ठक्कर, बीजेपी कार्यकर्ता चेतन टिलेकर, पूर्व पार्षद रंजना टिलेकर ने इस रक्तदान महाअभियान प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रुक्मिणी ने इस अवसर पर संदेश दिया कि सेवा का सबसे बड़ा रूप है निस्वार्थ दान और रक्तदान मानवता की सच्ची सेवा है। लोगों की उत्साही भागीदारी से 80 यूनिट से अधिक रक्त संकलित किया गया, जो अनेक जरूरतमंदों को नया जीवन प्रदान करेगा। अवसर पर ससून जनरल अस्पताल और बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान को उसके सामाजिक सेवा कार्यों के लिए
प्रशंसा पत्र प्रदान किया। इसी श्रृंखला में मुंबई के कांदिवली स्थित शताब्दी हॉस्पिटल में एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। इस आयोजन में कांदिवली सेवा केंद्र के बीके सदस्यों ने योगदान देते हुए 45 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। इस शिविर की संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था शताब्दी अस्पताल की कुशल टीम द्वारा की गई। प्रमुख रूप से डॉक्टर संतोष यादव, डॉक्टर मधुसूदन बेगम एवं उनकी पूरी टीम ने सेवा भाव से व्यवस्था को संभाला। इस सेवा कार्य की गरिमा को और बढ़ाने हेतु विधायक योगेश सागर, पूर्व नगर सेविका लीना तथा प्रगति मित्र मंडल के अध्यक्ष व ट्रस्टीगण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कांदिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए इस अभियान के उद्देश्य को स्पष्ट किया। आरपीएस कॉलोनी खानपुर शाखा द्वारा पूर्व मुख्य प्रशासिका ददी प्रकाशमणि जी की 18वीं स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में प्रेरणादायक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ। उद्घाटन समारोह में विधायक चंदन चौधरी, एसडीएम अनीता यादव, केएसके एकेडमी अध्यक्षा NS चहल, प्राचार्य ओमपाल, पूर्व विधायक और कैंसर सर्जन डॉक्टर SCL गुप्ता, ब्रह्मा कुमारीज के सोशल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके आशा की मौजूदगी में हुआ। यह आयोजन एक रक्तदान एक जीवन के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने का अनोखा प्रयास रहा। तो आप किसी एक जीवन को बचा रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि खूनदान, रक्तदान महादान ही कहा जाता है। तो इस चीज में अगर बढ़ चढ़ के अगर हिस्सा ले रहे हैं तो ये बहुत ही सर्वोच्च सेवा है। तो 1 लाख यूनिट का जो इन्होंने अभी लक्ष्य लिया है, यानी 1 लाख यूनिट का मतलब 3 लाख लोगों की जिंदगी। इस रक्तदान में न कोई धर्म भेद होता है, न जाति भेद होता है, न किसी संप्रदाय का भेद होता है। इसलिए हर भेद को भुला करके हम एक दूसरे के सहयोगी इस माध्यम से बन सकते हैं। निसिंग के स्थानीय सेवा केंद्र में भी रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। अवसर पर संस्था द्वारा भारत और नेपाल में रक्तदान महाअभियान चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का संकल्प लिया गया। इस दौरान 80 लोगों ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। करनाल सेक्टर 9 प्रभारी बीके निर्मल के दिशा निर्देशन में यह कैंप आयोजित किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने बताया कि रक्तदान महादान महापुण्य का कार्य है। इसमें विशेष रूप से भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर और भाजपा नेता जनक पोपली, पार्षद कृष्णा सेन, पार्षद सुशील कुमार, समाज सेवी उद्योगपति सतीश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। 80 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। समाज सेवा प्रभाग की प्रेरणा से निसिंग में पहली बार यह मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। रक्तदान शिविर लगाया गया है। उसमें आए हुए सभी जो हमारे साथी हैं, युवा हैं, जो महिलाएं भी आई हैं विशेष तौर से, तो उसको प्रेरित करना और उनसे ब्लड डोनेशन करवाना, इसमें भी अहम योगदान आप लोगों का ये रहता है कि वो अध्यात्म की तरफ भी जुड़े और मानव सेवा भाव की तरफ भी वो जाए। बात करें वाराणसी की तो सारनाथ सेवा केंद्र द्वारा आयोजित शिविर में भी रक्तदाताओं की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली। संस्था की क्षेत्रीय निदेशिका बीके सुरेंद्र दीदी के साथ SDG जोन पीयूष मोरडिया, इंडो श्रीलंका बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के सीरी सुमेध थेरो, प्रबंधक बीके दीपेंद्र और शिविर आयोजन कमेटी के सचिव होली सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर KP जायसवाल उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ ददी प्रकाशमणि जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। पहले दिन 60 यूनिट तो वही अगले दिन अत्यधिक रक्तदान होने की संभावना है। रक्तदान करने वालों को संस्था की ओर से सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। के लिए समाज का कल्याण के लिए आप लोग काम कर रहा है। पूरा दुनिया एक ब्लड कप से चला रहा है। भगवान बुद्ध का संदेश था, पूरा दुनिया विश्व चल रहा है खाली एक ब्लड कप से। ब्रह्मा कुमारीज के परमपुरी भवन मानस कुंज में भी रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तम नगर के विधायक पवन शर्मा ने किया। इस अवसर पर पूर्व मेयर नरेंद्र चावला विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर में कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। केंद्र की प्रभारी बीके सुदेश ने स्वयं रक्तदान कर सभी को प्रेरित किया। इस अवसर पर अतिथियों ने भी सभी रक्तदाताओं की सराहना की और अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान देने के लिए आगे आने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र पर विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान अभियान समाज सेवा प्रभाग के तहत आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुषमा ने की। अवसर पर सरकारी एवं आयुर्वेदिक अस्पतालों की डॉक्टर की टीम ने विशेष सहयोग दिया। कार्यक्रम में
मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राकेश पवर, डॉक्टर अनीता गौतम, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीतू सिंगला, डॉक्टर नीतू पेंटा, डॉक्टर अर्चिता तथा वार्ड नंबर 6 की पार्षद रेखा साहनी उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर में लगभग 60 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायी सिद्ध होगा। उपस्थित लोगों को कंडाघाट सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता ने मिलकर रक्तदान एवं मानव सेवा की प्रतिज्ञा करवाई। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।